हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस इम्पैक्ट एकेडमी एडू चैनल पर। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नया वीडियो जिसमें हम देखने वाले हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस, यानी कि सेंटेंस के बारे में हम सीखेंगे। इससे पहले हमने वर्ड्स क्या होते हैं और सेंटेंसेस क्या होते हैं इसके बारे में हमने वीडियो बनाया है, आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हो। आज का टॉपिक है काइंड्स ऑफ सेंटेंस। तो सेंटेंस जो है बेसिकली अंग्रेजी की बात किया जाए तो इसमें 4 प्रकार के होते हैं। वी हैव 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। सो नाउ हम इन चारों सेंटेंसेस के नाम देखेंगे। पहला है डिक्लेरेटिव सेंटेंस, डिक्लेरेटिव सेंटेंस। सेकेंड, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। थर्ड, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एंड फोर्थ, इम्पेरेटिव सेंटेंस। तो इन चारों को हम अब अलग अलग करके समझेंगे और देखेंगे कि हम इन्हें कैसे पहचान सकते हैं अलग अलग एग्जाम्पल के साथ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला हम देखेंगे डिक्लेरेटिव सेंटेंस को और समझेंगे। डिक्लेरेटिव मीन्स डिक्लेयर करना। सपोज़ कल आपके ऑफिस छुट्टी है तो आप डिक्लेयर करोगे कि कल छुट्टी है, आप बताओगे, बताना। किसी भी बात को जब आप बताते हो तो उसे डिक्लेयर करना कहते हैं। अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस मेक्स अ स्टेटमेंट। आप स्टेटमेंट देते हो। तो स्टेटमेंट जो है अपनी बात को कहने के 2 तरीके हो सकते हैं, या तो वो पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे। स्टेटमेंट कैन बी ऑफ 2 काइंड्स। फर्स्ट, अफर्मेटिव जो कि पॉजिटिव माना जाएगा, एंड सेकेंड नेगेटिव। अब हम अफर्मेटिव और नेगेटिव को समझेंगे। तो एफर्मेटिव और नेगेटिव को समझने के लिए हमने यहाँ आपके लिए कुछ सेंटेंस लिए हैं और इसे देखकर आप आसानी से समझ जाओगे। एफर्मेटिव मीन्स जैसे कि मैंने बताया यहाँ पॉजिटिव होती है बातें। तो पहला सेंटेंस आप देखिए, ही इज़ लेट, ही इज़ लेट। हमने सिंपली कहा कि वह लेट है ना, वो लेट है। तो इसमें क्या होता है, इसका नेगेटिव, नेगेटिव में मतलब नहीं, नहीं, नॉट लगाना है हमें। ही इज़न लेट, ही इज़न लेट। अब सेकेंड सेंटेंस को जरा हम देखते हैं। टॉम कैन गो नाउ, टॉम कैन गो नाउ। तो इसका नेगेटिव क्या होगा, टॉम कांट गो नाउ, टॉम कांट गो नाउ। तो दोस्तों ये बहुत ही सिंपल है। थर्ड देखते हैं, She lives in Delhi, she lives in Delhi। इसका नेगेटिव होगा she doesn't live in Delhi, she doesn't live in Delhi। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ सेंटेंस देखते हैं। तो एफर्मेटिव में जेनी रैन फास्ट, जेनी रैन फास्ट। इसका नेगेटिव होगा जेनी didn't run fast, Jenny didn't run fast। फिफ्थ सेंटेंस को देखते हैं, आखिरी सेंटेंस। The sun has risen, the sun has risen। इसका नेगेटिव क्या होगा दोस्तों, The sun hasn't risen, the sun hasn't risen। अब आगे बढ़ते हैं और दूसरे टाइप के सेंटेंस को देखते हैं, यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस। व्हाट इज़ इंट्रोगेटिव? इंट्रोगेट करना, क्वेश्चन करना, सवाल करना। कोई भी सवाल करने वाले क्वेश्चन हो, कोई भी सवाल करने वाले जो सेंटेंस होते हैं उन्हें हम इंट्रोगेटिव कहते हैं। एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस आस्क्स अ क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछता है आपसे, सवाल करता है आपसे। तो इसे हम कैसे पहचानेंगे दोस्तों, इसे हम पहचानेंगे क्वेश्चन मार्क से। किससे? क्वेश्चन मार्क, प्रश्न चिन्ह जिसे हम कहते हैं हिंदी में। जी हाँ, अगर सेंटेंस लिखने के बाद अगर क्वेश्चन मार्क है तो आप तुरंत समझ जाओगे कि ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है।
एग्जाम्पल देखते हैं, डू यू प्ले क्रिकेट, क्या आप क्रिकेट खेलते हो, ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। दूसरा, कैन यू लिफ्ट दिस बॉक्स, कैन यू लिफ्ट दिस बॉक्स। थर्ड सेंटेंस देखते हैं, डिड टॉम सिंग अ सॉन्ग, डिड टॉम सिंग अ सॉन्ग। तो आप क्वेश्चन मार्क देख सकते हो सारे सेंटेंसेस में, यानी कि ये सारे एग्जाम्पल है इंट्रोगेटिव सेंटेंस के। व्हाट इज़ योर फादर्स नेम, व्हाट इज़ योर फादर्स नेम, आपका पिता का क्या नाम है, तो ये सवाल हो गया आपसे। वेयर आर यू गोइंग। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बारे में। जी हाँ, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही आसान है इसे पहचानना। एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस शोज सडन फीलिंग, आपके अंदर से जो फीलिंग्स उभर के आते हैं अचानक से, उसे जताता है, जैसे हैप्पी, एंगर, सरप्राइज, सैड एक्सेट्रा। अगर आप खुश हो, दुखी हो या फिर गुस्से में हो, तो वो सारे सेंटेंसेस जो है वो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, और हम इसे पहचानेंगे एक्सक्लेमेटरी मार्क से। आप देख सकते हो एक्सक्लेमेटरी मार्क ऐसा होता है। तो अब एग्जांपल देखते हैं। पहला एग्जांपल है, व्हाट अ लवली कैट, व्हाट अ लवली कैट। तो ये पहला एग्जांपल हो गया हमारा, इसके आगे एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा हुआ है। सेकेंड, हाउ गुड शी इज़, हाउ गुड शी इज़। तो ये भी एक जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया, जिससे आप आसानी से समझ सकते हो। व्हाट अ शेम, व्हाट अ शेम, हाउ वंडरफुल, हाउ वंडरफुल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्थ एंड द लास्ट, इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस को भी समझना बहुत आसान है। इम्पेरेटिव सेंटेंस आपको क्या बताता है? ये बताता है कि अगर आपको कोई कमांड दिया जाए या फिर कोई एडवाइस दिया जाए या फिर रिक्वेस्ट किया जाए, है ना, बहुत ही पोलाइटली, तो ये सेंटेंस जो है, ये सारे सेंटेंस किस में आ जाएंगे? इम्पेरेटिव। एन इम्पेरेटिव सेंटेंस गिव्स अ कमांड, एडवाइस और रिक्वेस्ट। आप ये तीन वर्ड को याद रखोगे, कमांड, एडवाइस और रिक्वेस्ट। तो पहला सेंटेंस देखते हैं। पहला सेंटेंस में प्लीज़ शट द डोर, प्लीज़ यूज़ किया गया है। प्लीज़ यूज़ किया गया मतलब रिक्वेस्ट, पोलाइटली, है ना, आपको पोलाइटली कहा जा रहा है कि प्लीज़ दरवाज़ा थोड़ा सा बंद कर दीजिए, है ना, बंद कर दीजिए। दूसरा सेंटेंस है हेल्प द पुअर, हेल्प द पुअर, इसे आप एडवाइस टाइप में ले सकते हो। एंड थर्ड सेंटेंस है पुट दैट बुक डाउन, ये एक कमांड है, ये एक ऑर्डर है कि आपको किताब को नीचे रखने के लिए कहा जा रहा है। एंड लास्ट, नेवर टेल अ लाई, नेवर टेल अ लाई, ये भी एक एडवाइस है। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। तो अभी मेरे पास दो सेंटेंस है, कम हियर, व्हाट अ लवली चाइल्ड, कम हियर, व्हाट अ लवली चाइल्ड। इन दो सेंटेंसेस को आप बताओगे कि ये किसके, इन चारों सेंटेंस में से किसके अंदर आते हैं। डिक्लेरेटिव में आते हैं, इंट्रोगेटिव में आते हैं, एक्सक्लेमेटरी में आते हैं या इम्पेरेटिव में आते हैं। तो इसका जो जवाब है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर देंगे। आप सोचिए, आपको आई होप कि समझ में आ गया होगा ये वीडियो। तो आप प्लीज़ इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर दीजिए। मैं चेक करूँगी कि आपको कितना समझ में आ गया है। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू सो मच।